लेकिन बागवानी क्षेत्र के विस्तार के लिए भी और दलहन और तिलहन के क्षेत्र के लिए भी हम मिनी किट से लेके कुछ अतिरिक्त प्रावधान कर सकते हैं जम्मू कश्मीर के लिए। तो वो हमारे पास निर्धारित प्रारूप में अगर ये प्रस्ताव और आएंगे तो उसमें भी हम जम्मू कश्मीर सरकार के साथ मिलकर अपने किसानों को पूरी राहत देंगे और पूरा उनको सहयोग करेंगे। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में, क्योंकि आपदा में हम सब एक हैं, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर राहत का काम कर रही है। अन्य क्षतियों को यूटीडीआरएफ निधि से भी कवर किया जा सकता है और जो राशि जम्मू कश्मीर के पास उपलब्ध है वो तो वो खर्च करेंगे। बाकी मैंने बताया कि बाकी नियमों के अंतर्गत और भी सहायता की जाएगी। मैं फिर एक बार आश्वस्त करता हूं कि संकट की घड़ी में हम जम्मू कश्मीर की जनता के साथ पूरा देश खड़ा है। केंद्र सरकार पर यह धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए जावेद राणा साहब प्रदेश के मंत्री, ये अभी देख रहा हूँ वहाँ सचिव भी जुड़ गए शैलेंद्र जी, यहाँ पर उपस्थित सारे अधिकारीगण। सबसे पहले तो मुझे माननीय शिवराज सिंह जी का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करना कि आपने मुझे इस कार्यक्रम का भागीदार बनाया और जम्मू कश्मीर के लिए ये जो पुण्य का कार्य हो रहा है इसमें मुझे भी हिस्सेदार बनाया। जहाँ तक किसानों की चिंता का संबंध है, हम सब जानते हैं कि सदा से ही जब से मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली 2014 से, तो एक के बाद एक किसान केंद्रित योजनाएं प्रारंभ की गई और उन्होंने कहा था कि मैं 4 ही वर्गों को जानता हूं, किसान, युवा, महिला और गरीब, और उसी भावना से कार्य होता रहा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी इसी सरकार की कल्पना थी और इतनी संवेदनशीलता के साथ ये योजनाएं कृषि मंत्रालय से और माननीय चौहान जी के नेतृत्व में लागू की गई हैं, वो अपने में एक उदाहरण है। मिसाल के तौर पर जम्मू कश्मीर में जब प्रारंभ में फसल बीमा योजना आई तो हमने इस मंत्रालय के ध्यान में ये लाया कि यहाँ पर जब आग लगती है खेतों में तो उसके कारण कुछ विचित्र होते हैं जो शायद दूसरे राज्यों में नहीं होते। उदाहरण के तौर पर यहाँ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग भी होती है, तो हमारी इस बात को स्वीकार किया गया। सीमावर्ती क्षेत्र में जो कि मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र का हिस्सा इंटरनेशनल बॉर्डर से लगता है, तो उस प्रावधान को भी सम्मिलित किया गया। उसी प्रकार 2019 में जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का प्रारंभ किया गया तो बहुत सोच विचार करके इसका नाम सम्मान रखा गया, ताकि ये ना समझा जाए कि किसान को कोई खैरात दी जा रही है, दान दिया जा रहा है। किसान हमारा अन्नदाता है, उसके सम्मान में राशि की मात्रा चाहे जितनी भी हो, एक हमारे उसके प्रति श्रद्धा और आस्था का संकेत है। इसके अतिरिक्त मुझे आभार प्रकट करना है कि बाढ़ आने के बाद और जो पिछले सप्ताह 2-3 सप्ताहों में जो आपदा आई है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ से भी निरंतर संपर्क बनाए रखा, हमसे भी पूछताछ करते रहे और कई मरतबा इनका वहाँ स्वयं जाना हुआ। जाकर के किसानों के बीच में रहे, उनके खेतों में गए, उनके साथ बातचीत की स्वयं। और मुझे भली भांति याद है कि जब मंच पर आपको आमंत्रित किया गया था तो आपने पहला वाक्य यही कहा था कि मैं भाषण देने नहीं आया हूं, मैं आपके साथ बातचीत चर्चा करने आया हूं, तो इसके तुरंत बाद में आपके बीच में उपस्थित हो जाऊंगा। और वैसे ही आपने किया और आपने वहीं पर प्रेस वार्ता में ये आश्वासन भी दिया था कि ये जितनी भी नुकसान हुआ, जो हानि पहुंची है, उसकी भरपाई की जाएगी, मकान बनाए जाएंगे, ये भी आपने आश्वासन दिया था। और आपकी इतनी अधिक विश्वसनीयता है कि उसके बाद न केवल किसानों का बल्कि और बाढ़ पीड़ित
जो वर्ग थे उनका भी मनोबल बहुत हद तक बढ़ गया। इत्तेफाक से मेरा अपना जो क्षेत्र है वो सबसे अधिक प्रभावित रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ रावी और उज्ज नदी के किनारे, तो दोनों तरफ, इस तरफ गुरदासपुर का क्षेत्र, उस तरफ पठानकोट और कठुआ का। और आपके ये जो निर्णय है इससे बहुत अधिक लाभ वहां पहुंचने वाला है। दूसरा, किश्तवाड़ में जहां आपदा आई थी चशौती की, वो भी संयोगवश मेरा ही क्षेत्र है। और ये जो निर्णय लिया गया है कि समय से पहले किस्त देना, जैसे आपने स्वयं कहा कि लगभग 8.5 लाख किसानों को इसका लाभ पहुंचने वाला है, और कुल मिलाकर के अभी तक 4052 करोड़ की किसान सम्मान निधि जम्मू कश्मीर को उपलब्ध करवाई जाएगी। और साथ ही साथ जो आपका निर्णय है कि जो फसल नष्ट हुई है उसकी भरपाई करना, ये तभी संभव हुआ कि आप धरती से जुड़े हैं, खेत और कृषि को अच्छी भांति जानते हैं। हुआ ये है कि कुछ एक दिन वर्षा के बाद पानी नीचे बैठ गया, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्या साहब इसको देने की जरूरत है, लेकिन ये हमें समझाना पड़ा कि पानी बेशक उसका स्तर नीचे आ गया हो, लेकिन जितनी देर तक वो रहा उतनी देर में वो फसल नष्ट हो चुकी है, अब वो किसी काम की नहीं। ये बात तुरंत आपने हमारी समझी, हमारे कहे बिना, और उसकी भरपाई करने का। इसके अतिरिक्त जो 5000 से अधिक मकान नष्ट हुए हैं उसका भी आपने वहीं पर आश्वासन दिया था, तो आज उस बात की भी पूर्ति हो रही है। और कुछ एक मकानों को बनाने के लिए जमीन और भूमि की व्यवस्था करने का निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है। और जैसे मनरेगा में आपने एक और राहत दी है कि 150 दिन का वेतन दिया जाएगा। मुझे लगता है कि अब जो कोई जान माल का नुकसान हुआ या जान का, उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन ये आर्थिक सहयोग अपने में एक बड़ा बलपूर्वक है। और उससे भी अधिक जो जम्मू कश्मीर के वासियों का मनोबल बढ़ेगा कि किस प्रकार मोदी सरकार सदा इस क्षेत्र को प्राथमिकता भी देती है, इसकी चिंता भी करती है। और कृषि मंत्री स्वयं बार बार उसका जायजा भी लेते रहे, और आज भी अपनी 2-3 दौरे मुकम्मल करने के बाद तुरंत जितना जल्दी हो सकता था उन्होंने ये फैसला करके निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त गत कुछ एक सालों में 1-2 जो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए प्रावधान लाए गए हैं, उसका भी भरपूर लाभ जम्मू कश्मीर को पहुंचा। उदाहरण के तौर पर स्वामित्व कार्यक्रम के तहत भी हमने काफी आगे बढ़त कर दी है। किसान अपनी किस्मत का स्वयं मालिक है, उसे अब अधिकारियों पर निर्भर नहीं करना पड़ता। ये सारी टेक्नोलॉजियां भी आप ही के मंत्रालय के साथ जुड़ करके ड्रोन का भी भरपूर उपयोग करने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, सॉयल हेल्थ कार्ड की भी। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में, क्योंकि एक कृषि प्रधान प्रदेश है, हिमालय की गोद में बसता है, जैसे आपने कहा कि वहाँ से बैंगनी क्रांति का जन्म हुआ, जिसकी चर्चा देश भर में की जा रही है, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी की, उसको लेकर के भी इस मंत्रालय के सहयोग से आज मुझे कहते हुए खुशी है कि 3500 के लगभग स्टार्टअप्स बड़े कामयाबी से अपना जीविका कमा रहे हैं। और उसी का अनुसरण अब दूसरे पहाड़ी राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी किया जा रहा है। तो आने वाले समय में भी निरंतर आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपकी पैटर्नेज बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।